तो इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 24/5/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि रूट 15 कैसी संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, इसका HCF क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF लीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। 9 और 16 क्या है, सहअभाज्य युग्म है। कहता है कि इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 1 बाई, देखिए 3 पे रेकरिंग है तो नीचे में 3 ठो 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहता π/2 क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, अपरिमेय संख्या। चूँकि पाई अपरिमेय संख्या है इसीलिए π/2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कहता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 5 का होगा ए, क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो ही एकमात्र सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, उसका महोत्सव कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए दो अभाज्य संख्या का महोत्सव 1 होता है। फिर कहता है कि HCF 6 है, LCM निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। ठीक है, ये कट जाएगा इधर, तो 6 एकन 6 6 3 18, 13 चौका 52। ठीक है, इकाई स्थान पे 2 होगा, 13 चौका 52 हासिल 5, 13 पंचे 65 5 70। ठीक है, तो 702 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप 8 का देखिए, ए ऑप्शन, P/Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि 420 और 222 का महोत्सव 9 का होगा, डी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, तो 4। तो देखिए 420 और 272 का महोत्सव, तो ये मैक्सिमम, देखिए ऑप्शन से ही चलते हैं तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। तो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। ठीक है, कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसे देखिएगा तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 गुने 5 गुने 7, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 का 4 टू 17। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका HCF। 10 नंबर देखिए, कहता है कि कोई भी विषम पूर्णांक होगा जहाँ Q एक पूर्णांक है, 10 का होगा ए, यानी 6Q + 5। 6Q एक सम संख्या है तथा 5 विषम संख्या, इसीलिए 6Q + 5 एक विषम पूर्णांक है। नेक्स्ट है कि बहुपद इतना के शून्यक का योग, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी ए ऑप्शन। कहता है कि इतना का एक शून्यक दूसरे का जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो के का मान। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पहला शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा क्या होगा, -b/a। ये तो माइनस या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा लीजिएगा तो क्या होगा, c/a, यानी k/5। ठीक है, k/ क्या होगा, 5 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा k/5। और तो यहाँ से जो है ये कट के 1, तो के का मान कितना निकल जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है कि इतना यदि x+2 बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तथा a + b का मान 4 हो। तो देखिए x+2 यदि ये फैक्टर है तो x+2 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर -2 यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे होगा -2a, ये होगा 2b। ठीक है, बराबर 0। तो ये होगा 4 - 2a + 2b, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, या फिर 2a - 2b बराबर 4। ठीक है, या a - b बराबर 2। ठीक है, a - b बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा a बराबर 3, b बराबर 1। देखिए कहता है कि यदि बहुपद जिसके शून्यकों का योग 0 तथा शून्यक 3 हो तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये होगा x² माइनस मूलों का योग
इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक, तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं -2 -3। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसे भाग दीजिए, साइन चेंज कर दीजिएगा तो +2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 15 में कह रहा है कि इतना इतना निरूपित करते हैं, तो एक्स A1/A2 B1/B2। ठीक है, तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, तब तो ये प्रतिच्छेदी है, सॉरी A1/A2। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3/4 और 2/4। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। नेक्स्ट और केवल एक हल होगा। नेक्स्ट है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्यक, तो देखिए यहाँ पे 4x² - 3 बराबर 0 करिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x² बराबर होगा 3/4। ठीक है, तो x बराबर होगा प्लस माइनस √3/2 सी ऑप्शन। एक द्विघात बहुपद जिनके मूलों का शून्यकों का योग इतना तथा एक शून्य कितना है। ठीक है, तो बहुपद कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग करा 0, ठीक है, जिसमें एक शून्य 4 है, प्लस बीटा बराबर 0, तो बीटा का मान कितना होगा -4। कितना होगा -4, तो x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -4, यानी x² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल x² माइनस 16, ये ऑप्शन। 19 देखिए 19 की यदि बात करें तो कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होगी। तो देखिए संगत होता है, संगत हैं, तो यहाँ दो केस बनेगा, एक तो एक हल और एक अन्य हल। एक हल के लिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और अन्य हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 ये प्रतिच्छेद करती हैं, जबकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती हैं, अर्थात प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि समीकरण निकाय A1x B1y बराबर C1 तथा A2x B2y बराबर C2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो समीकरण निकाय हल होंगे। तो देखिए एक और केवल एक हल, यदि समीकरण निकाय का आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण निकाय के एक और केवल एक हल होंगे। तथा इतना इतना कम आती है 10, तो 10 बराबर सबों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 12 8 20 और 9 6 15 15 15 30 30 20 50 10 40 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 40 और देखिए 12 8 20 और 20 9 6 15 15 30 और 10 तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 20 50 तो 60 प्लस x बट्टा में कितना 1 2 3 4 5 6 बट्टा में यहाँ पे 60 है तो 7, तो 70 माइनस 60 बराबर x का मान कितना 10 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 10 आ जाएगा, बी ऑप्शन। कह रहा कि 15 परीक्षणों का योग इतना है। ठीक है, तथा इन आंकड़ों का माध्य x है, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए माध्य बराबर कितना है x, तो माध्य बराबर परीक्षणों का योग है 392 प्लस x, कितना परीक्षण है 15, तो इधर आ जाएगा 15x, ये x इधर आएगा तो -x बराबर 392, घटाइएगा तो 14 कितना आ जाएगा
14, तो x का मान 14, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपको 392/14 यानी 28 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि यदि प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है तो x का मान, प्रथम x प्राकृत संख्या का माध्य होता है x + 1/2, ये दे दिया गया है 5x/9, ठीक है। तब तो 9x + 9 बराबर होगा 10x, यानी x बराबर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक के मान समान है किसमें, तो 24 में यदि देखिएगा तो यहाँ पे देखिए माध्य 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 5 एक 6, तो 9 6 15 बटा में 1 2 3 4 5 कितना आ गया 3। बहुलक भी कितना है 3, 2 इधर छूट जाएगा, तो माध्यक भी कितना होगा 3, यानी बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समीकरण के कितने वास्तविक मूल होंगे, तो देखिए कितने वास्तविक मूल होंगे, तो x² और प्लस में mod x, तो यहाँ पे यदि आप देखें x का mod यानी x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x पॉजिटिव लेते हैं -x लीजिएगा तो x 0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है, जब x लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस में 5x + 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1 -1 - 4 यानी +1 + 4, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है, x का मान 0। अब देखिए जब देखिए यह लेकिन संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है। अब जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो x² + 5x + 4 बराबर 0 होता है, यानी ये भी हो जाएगा आपको 4 और 1, साइन चेंज कीजिएगा तो -4 और -1, -4 और -1, तो x का मान कितना है, -4 -1, जो कि ये भी संभव नहीं है, ठीक है, ये भी संभव आपको नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अर्थात इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, कहता सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान, माध्य तापमान इतना है, तो सोम मंगल और बुध ये क्या हो जाएगा, तो 35 × 3, टोटल कितना हो जाएगा 35 × 3, 5 × 15 3 × 9 10, 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर कहता है मंगल बुध और बृहस्पति, तो इधर टोटल हो जाएगा 3 दूनी 6 4 × 12, ठीक है। अब यदि यहाँ पे देखें तो मंगल और बृहस्पति इसको घटाइएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा सोम माइनस बृहस्पति, ठीक है, सोम माइनस बृहस्पति कितना निकल जाएगा, तो सोम माइनस बृहस्पति ये निकल जाएगा -6 या 1, ठीक है, 2 -21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान 50 है, तो बृहस्पति को यदि 50 है तो क्या हो जाएगा, सोम -50, सोम -50 बराबर कितना -21, ये 50 इधर आएगा प्लस में, तो 10 में से गया 9, 4 में से 2 गया 2, यानी 29, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि समीकरण y = x का आलेख, y = x पर कौन सा बिंदु स्थित है, 27 का। तो देखिए यदि देखें इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि कोई बिंदु लें a, यानी यहाँ से दूरी a और यहाँ से दूरी a, ठीक है, a, तब तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको सी ऑप्शन,
ए कॉमा ए लेने पर ही एक्स बराबर वाई बराबर एक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए पहला मूल अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसका गुणनफल अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, सी बाई ए कट के 1 तो सी बराबर ए या ए बराबर सी। अतः द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस पी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए कट के क्यू बराबर आर, ठीक है। या क्यू माइनस आर इक्वल टू 0 या फिर क्यू माइनस आर बराबर 0 यानी बी ऑप्शन। 30 नंबर देखिए, 30 में क्या है कि इतना का विवेचक, तो इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी यानी 1 प्लस 8 यानी कितना आएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि एक व्यक्ति 1250 रुपये 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। जब शेयर का बाजार भाव इतना हो जाता है तो वह उसे बेच देता, होने वाली हानि। 31 में देखिए, तो शेयरों की संख्या निकाल लीजिए, शेयरों की संख्या, तो शेयरों की संख्या होगा 1250, तो 1250 रुपया वाले 10 मूल्य के शेयर, तो कुल शेयर कितना है 125, कितना है 125। अब हानि निकाल लीजिए, तो 125 शेयर है जिसमें 9.50 का हानि होता है, तो 10 में से घटा लीजिए, ठीक है। बाजार भाव इतना है, जब शेयर का बाजार भाव कितना है 9.50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 और यानी शेयरों की संख्या, और कहता है कि 10 रुपये मूल्य वाले शेयर में जब शेयर का बाजार भाव इतना हो जाता है तो कितना कम हो जाता है 10 से, ये कम हो जाता है आपको 125 इंटू 0.50 गुना करिए 62.5 आ जाएगा, बी ऑप्शन। कहता है कि 10 मूल्य वाले 400 शेयरों का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ दर 5% होगा। तो देखिए प्रति तिमाही लाभ दर कितना है 5%, तो वार्षिक लाभ दर कितना होगा 5 गुने 4 यानी 20%, ठीक है। तब तो कुल लाभांश निकाल लीजिए, कुल लाभांश शेयर कितना है, शेयर का मूल्य है 10, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा 10 का 20% और 400 शेयर है, तो कुल लाभांश हो जाएगा 800। ये ऑप्शन। कहता है कि 15% बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% बट्टे के समान है, दोनों वस्तुओं के जो मूल्य का अनुपात। तो कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा, देखिए पहले वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% का बट्टा के समान है, तो ए बाई बी 5 चौका 20 5 तिया 15, ठीक है। तो यानी 5 चौका 20 5 तिया 15 यानी 4:3, बी ऑप्शन। कहता है एक दुकानदार अपनी जो है राशियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है। तो लागत मूल्य से अधिक निर्धारित करता है, लागत मूल्य यदि 100 है, ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा 120, ठीक है। फिर कहता है खरीदार 10% बट्टा भी देता है। अब देखिए, अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, 10% बट्टा देता है तो 120 का 90%, 120 का 90% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो का बाद में 108 हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 8% का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 20 का लाभ प्रॉफिट, ठीक है, 20 का बढ़ोतरी 10 का घटाओ तो -20 गुने 10 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 में से 10 के 10 माइनस 2 यानी 8%, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है 35 कहता है कि मोहन ने एक घर इतना रुपये में खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, 3 वर्ष बाद कीमत क्या होगा, 3 वर्ष बाद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इतना रुपये में ख़रीदा तो अमाउंट
क्या हो जाएगा, तो 30,000 इंटू 25%, 1 - 25/100 पावर में 3। ठीक है, पावर में कितना, 3। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा डी ऑप्शन। देखिए 36 में है कि एक कैमरा इतना के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात इतना रुपया की किस्त पर बेचता है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो कैमरे का नकद मूल्य। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, पहले नगद मूल्य को यदि आप एक्स मानते हैं, नगद मूल्य को यदि एक्स मानते हैं तो 3 माह पश्चात दी गई राशि कितना है, 2100। दर कितना है, 20%। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा आपको 2100 माइनस नगद मूल्य। ठीक है, और समय हो जाएगा 3/12 यानी 1/4। तो साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन एक्स, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में कितना, 100। ठीक है, बट्टा में 100। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 2000। तो नगद मूल्य कितना होगा, 2000 और प्लस में 2500 जो भुगतान किया है, टोटल होगा 4500। ए ऑप्शन। 37 देखिए, कहता है एक डीलर एक माइक्रोवेव ओवन इतना के नगद पर देता है। एक ग्राहक इसे 1800 नगद तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में खरीदता है। यदि डीलर 12% संयोजित वार्षिक संयोजित वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि। तो यहाँ पे देखिए ओवन, माइक्रोवन ओवन का मूल्य कितना है, 5800। तो नगद मूल्य कितना होगा, 5800 माइनस 1800। ठीक है, एक ग्राहक कितना नगद तथा 3 वार्षिक किस्तों में, तो कितना हो जाएगा, 5800 में से आप 5800 में से 1800 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 4000। ठीक है, तो यहाँ से नगद भुगतान की राशि है 4000, रेट है 12%, किस्त है 3%। तो प्रत्येक किस्त की मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त की मान होगा P × 1 + NR/100 बट्टा में n+n × n-1 n×n-1/2 × R/100। ठीक है, इस फॉर्मूला पे रखिए। तो 4000 × 1 + 3 × 12 बट्टा में 100। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 3 + 3 × 2 n × n-1 n+n-1 बट्टा में कितना, 2 इंटू 12 बट्टा में 100। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1619 यानी सी ऑप्शन। देखिए 38 में देखिए, कहता है कि एक मेज 750 के तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात 436 देकर खरीदी गई। तो कहता है ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य। तो देखिए मान लीजिए नगद मूल्य यदि एक्स है तो साधारण ब्याज, नगद मूल्य यदि एक्स है तो कहता है इतना रुपया में खरीदी। तो साधारण ब्याज क्या होगा, 436 माइनस, ठीक है, नगद मूल्य है एक्स, इसमें इतना के तुरंत भुगतान 750, ये हो जाएगा मूलधन एक्स माइनस 750 इंटू समय गुने दर और बट्टा में क्या होगा 100 × 12। ठीक है, 100 × 12। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा 1150। देखिए 39 में है कि बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित हैं। तो देखिए -3,2, तो -3,2 इधर कहीं होगा, +3 4 उधर हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर जो है अवस्थित है, एक्स अक्ष के एक ही ओर यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से निकाल लीजिए, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 3 गया 1 यानी √5 डी ऑप्शन। कहता है कि यदि वृत्त के व्यास सिरों के निर्देशांक दे दिया गया, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 8, 6 और -4, 2, कहता है केंद्र क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक। तो देखिए
ये हो जाएगा ये मध्य बिंदु, यानी 8 में से 4 के 4/2 यानी 2 हो जाएगा, और 6 2 8/2 यानी 4 हो जाएगा, 2,4 यानी सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC, और इसके निर्देशांक दे दिया गया है, ठीक है, इतना इतना इतना। तो कहता है कि माध्य का, ये है माध्य का D, ठीक है, माध्य का D है। अब यहाँ से अब यदि D देखिए माध्य का है तो AD माध्य का है, तो यहाँ से इस D का जो है ये BC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, BC का क्या होगा मध्य बिंदु। तो B कितना है, यानी 3 में से गया 2/2 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 गया यानी 0, 1,0, और A का है इतना। अब AD निकाल लीजिए, तो 1 - 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, और 1 रूट में यानी रूट अंडर कितना होगा 10, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा तो उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में, ठीक है, 2:3 में विभाजित करता है, 1 और 2 3 को। तब तो यहाँ हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n, यानी 2 दूनी 4 3 7 बट्टा में 5। इक्केटो ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इतना इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, इतना इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो 22/2 11, 20 और 26 यानी 13। देखिए कहता है इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए मान लीजिए कि ये ए ये बी, ये कोई लाइन है, ठीक है, तो 11 और 18 ये कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 11 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदु इतना इतना से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 मॉड लिख लीजिए, 5 2 4 7 7 - 4, और पहले वाले को एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक, तो 1/2 मॉड 5 7 35, ठीक है, माइनस 4 चौका 16, और इसको इससे करिएगा तो प्लस में 14, अब माइनस कॉमन, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस 7 49, और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 16 में से 14 गया -2 यानी 33। इधर देखिए इधर है 8 20, तो -12, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 4 में से गया 3, तो 7 3 10, 3 3 6 1 7, 70/2 यानी 35। 70 यहाँ पे देखिए कि सॉरी यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है, -37 है, तो 7 में से 3 गया -4 का मॉड है 1/2 यानी 4 का 1/2 यानी 2 हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर देखिए, कहता है कि इतना इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 मॉड 0 1 0 5 3 4, और इसको रिपीट कर दीजिए 0 1। और देखिए 1/2 मॉड 0 के 5 से करिएगा 0, 0 के 4 से करिएगा गुना 0, 3 को 1 से 3 माइनस कॉमन, 1 को 0 से 0, 5 को 3 से 15, फिर 4 को 0 से 0। तो देखिए 15 में से 3 गया तो -12 का मॉड कितना होगा +12, तो 12/2 कितना होगा 6, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कर रहा है कि इतना इतना संरेखीय होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0। 1/2 उधर ले जाएगा तो 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इतना इतना को मिलाने वाली रेखा AB के लिए कौन सत्य है, 48। इसको यदि आप मिलाते हैं कोई रेखा AB, तो कहता है AB के लिए कौन सा सत्य होगा,
तो देखिए y माइनस y1 बराबर क्या होता है m स्लोप यानी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप लें तो क्या होगा y माइनस y1 बराबर स्लोप निकाल लीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा x माइनस 3 यानी y माइनस 4 बराबर 0 यानी y बराबर 4। y बराबर कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो y बराबर 4, ठीक है, y बराबर कितना निकल जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे है माइनस 3 4 इधर होगा, माइनस 3 4 इधर होगा। ठीक है, माइनस 3 4 इधर होगा यानी ए बी जो है इसको यदि हम नाम रखें एक्स 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 डैश, इसका नाम यदि ए बी रखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ये ठीक है, और ए बी जो है परपेंडिकुलर होगा वाई अक्ष के, ए बी परपेंडिकुलर होगा वाई अक्ष पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर वाई अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, एक बिंदु होता है तो 49 को होगा, एक बिंदु होता है तो देखिए बिंदु में न तो लंबाई न ही चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है, इसलिए बिंदु बीमाहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है किसी पृष्ठ के किनारे होते हैं, 50 का ए, तो किसी पृष्ठ के किनारे रेखाएं होते हैं। फिर कहता है कि किसी पिरामिड के पार्श्वफलक 51 का बी त्रिभुज, किसी पिरामिड के जो पार्श्वफलक होते हैं त्रिभुज होते हैं। यूक्लिड के अनुसार परिभाषित पद है 52 का डी। तो यूक्लिड के अनुसार परिभाषित जो पद है यह है समतल रेखाएं और बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट फिर कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह है यूक्लिड का। तो देखिए पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह यूक्लिड का 5वीं अभिगृहित है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो कोण आसन कोण कहलाता है जब दो कोणों का आरंभिक यानी इनिशियल बिंदु समान और एक भुज में क्या हो, एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे कोण ए बी डी और कोण डी बी सी ये आसन कोण है। ठीक है, आसन कोण है, एक भुजा जो इसमें उभयनिष्ठ है। यहाँ पे कह रहा है बिंदु x प्लस वाई का मान, तो देखिए x प्लस वाई का मान तो इन सभी का मान कितना होना चाहिए, पूरे का मान x प्लस 100 प्लस वाई का मान 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तब तो x प्लस वाई का मान 80 हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखिए बी ई पैरेलल है सी डी के और बी सी है तिर्यक रेखा, तो x का मान तिर्यक रेखा, तो x का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कोण बी ए बी ई, कोण ए बी ई, ठीक है, कोण ए बी ई बराबर होगा कोण बी सी डी बराबर होगा कोण बी सी, और इसको डी मान लेते हैं, बी सी डी ये कोण संगत कोण है तो ऊपर का के बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये तो बाह्य कोण है, ठीक है, तब तो यहाँ पे आप यदि देखें ये बाह्य कोण है, इन दोनों कोण का जोड़ जो है, ठीक है, और ये बराबर क्या होगा, इतना बराबर x हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, संगत कोण है तो 2x बराबर कितना होगा 150, तो x बराबर होगा 75, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहा था कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहाँ सी कर्ण है। ठीक है, तो ये है इस तरह से ए बी बी और यहाँ पे सी, ठीक है, ये पर 90 डिग्री। अब कहा कि ए बी सी समकोण ए बी और सी
ए बी सी जिसमें सी कर्ण है, तो इस वृत्त की त्रिज्या आर त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है। ये है रेडियस। इसका जो रेडियस होगा ये होगा बी प्लस ए अपॉन में सी। ठीक है, तो देखिए देखिए इसका रेडियस क्या होगा, तो होगा लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। ठीक है, कर्ण बाई 2 यानी ये होगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 58 कह रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो कह रहा है कि 5.5 यह 5.5, ये भी इधर होगा 5.5 त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा की दूरी कितना होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 5 10 1 11.0 यानी 11 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन। कह रहा है कि ज्यामितीय निर्माण द्वारा कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित करने के लिए संभव नहीं है। तो देखिए विकल्प से यदि देखें तो 2 + √3 और 2 - √3 जो है ये संभव नहीं होगा। ज्यामितीय निर्माण द्वारा कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित, तो डी। एक समलंब है, 60 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। नेक्स्ट है कि ए बी सी डी और ए ई एफ जी दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं। कौन सी जो है 60 है, तो कौन जी एफ ये कौन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन ए बराबर होगा कौन सी बराबर 60। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या होगा कोण एफ। ठीक है, अब ये भी पैरेलल है, समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ए बराबर कोण एफ बराबर 60। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 62 करा एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसको ऐसे मिला दीजिए, है कि नहीं। अब कह रहा है कि इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, कह रहा है कौन ए डी सी 32। अब देखिए कौन आपको डी ए सी बताइए, ये 32 है। ठीक है, 32 है। और कौन ए ओ बी ये कौन कितना 70। तो आपको निकालना है कौन डी बी सी ये कौन कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए कौन डी ए सी बराबर होगा कौन ए सी बी ये कौन। ठीक है, एकांतर कोण है, तो ये भी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यदि 32 है तो ये कितना होगा, ये पूरा होगा 180, इसमें 70 है तो ये 110 होगा। ठीक है, अब ये 110 है, ये 32 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 110 और 32 को जोड़ के घटा दीजिए, तो 2 3 1 4 1 यानी 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 38 डिग्री यानी सी ऑप्शन। कहता है कि एक आयत में लंबाई 8 चौड़ाई 6 है, इसका विकर्ण। तो एक आयत है इसमें लंबाई 8 चौड़ाई 6 है, इसका विकर्ण होगा √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई 6 8 10 सी ऑप्शन। देखिए कहता है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप का कोण जो है 60 है, त्रिज्या 7 है। त्रिज्यखंड का परिमाप कर रहा है परिधि, तो परिधि जो होगा ये होगा कुछ इस तरह से।
देखिए ये जो है ये आर आर, ये आर यानी 2r प्लस चाप की लंबाई होगा थीटा बट्टा 360, ठीक है, गुने गुने 2 पाई r, 2 पाई, ठीक है, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 से 11, यहाँ 14 लीजिए और 11 यानी 5, 25, बी ऑप्शन। करा कि यदि किसी त्रिभुज के कोण इतना इतना के अनुपात में हो तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट का मान है 180, 1 यूनिट का मान 20, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक्स का मान यहाँ से निकालना है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180, 3 2 5 4 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर होगा 20। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब यदि ये 90 और 70 है तो ये कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए, तो 90 में से 70 यानी 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए x का मान कर रहा है, तो देखिए ये बाह्य कोण है, अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर, इन दोनों कोण का जोड़ हो गया 130, तो इसमें से 46 घटा दीजिए, 2 में से 6 गया 4 और 12 में 4 गया 8, 84, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि ABC में यह ए, यह बी, यह सी, ABC में PQ जो है BC के समांतर है, AP 2 है, BB 6 है, AQ 4 है, तो AC क्या है, AQ 4 है, तो AC का मान करा निकालने के लिए इसको x मान लेते हैं। अब ये दोनों पैरेलल है, तो देखिए 2 का मान कितना है, यानी 2 दूनी इसका दुगुना है, तो इसका दुगुना कितना होगा 12, 12 4 पूरा हो जाएगा 16, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक समकोण। कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कर रहा है, देखिए ये रेडियस और कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये भी आर, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाए, तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, तो केंद्र पे तो जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 60। कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान समकोण के बराबर होता है, तो देखिए ये है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज, कहता है यदि किसी चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण जो है एक समकोण के बराबर होता है, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि यदि एक घनाकार पेटी की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि एक किनारे पर तेज एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक किनारे पर तेज एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन कर रहा है, ठीक है, पेंसिल का संयोजन क्या होगा, तो ये और ये
यानी ये है बेलन, यह है शंकु। ऑप्शन नंबर ए, एक शंकु एक बेलन। 76 नंबर देखें। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना 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 है, त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज है तो ये होगा 2a 3a 5a। फिर b और b यानी ये हो जाएगा 2b या 0 प्लस 1 अपॉन में कहता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। देखिए सभी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2a माइनस b बराबर a प्लस 3b बराबर 2a माइनस 2b प्लस 1। तो किसी दो को कंपेयर कर लीजिए। तो जैसे ही कंपेयर कीजिएगा इसको इसके या इसको इसके साथ, तो आपको b का मान निकल जाएगा 1। ठीक है, b का मान 1 निकल जाएगा। फिर एक बार कंपेयर कीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा 4, a का मान 4। ठीक है, तो यहाँ से आप परिमाप निकालिएगा तो ये हो जाएगा ए बी क्या है 2a माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही बी सी होगा, यही सी ए होगा, यानी 3 गुने 7 21 हो जाएगा। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा 5 12 13 इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 6 12 6 5 30 सेंटीमीटर में है। तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100 गुने 100, एक जीरो कट जाएगा, 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर्ग मीटर। नेक्स्ट कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, चौड़ाई को यदि x मानते हैं तो लंबाई होगा x प्लस 1। कहता है इसकी परिधि यानी परिमाप होगा 2 इंटू 2x प्लस 1। ये दे दिया गया है 14, ये कट जाएगा 2 से 7, तो 2x बराबर कितना होगा 6, तो x बराबर कितना होगा 3। हमको निकालना आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो x का मान 3, लंबाई का मान 4, 4 तिया 12, सी ऑप्शन। 79 एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है, विकर्ण 40 है। तो समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसका परिमाप दे दिया गया है कितना, तो परिमाप 100 और विकर्ण कितना है, परिमाप 100 है तो भुजा कितना होगा 25 और ये होगा 20, ये होगा 20, ये 90 पे बाइसेक्ट करता है तो 20 25। ठीक है, 20 25 और यहाँ से ये निकल जाएगा 15 20 25, 15 20 25, तो ये मान निकल जाएगा 15, तो ये भी 15 होगा। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 30 गुने 40, तो 2 से 15 15 चौका 60, यानी ये हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर देखिए, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 डेसीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 60 डेसीमीटर है, तो उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिधि। कहने का मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से, इसी पे एक आयत भी खड़ा है, इसी पे एक आयत भी खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, तो 70 आधार गुने ऊंचाई कितना है 7, तो 7 दाई 70, आधार कितना आ गया 10। ठीक है, 20 आ गया आपको 10, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई यानी आधार तो 10 होगा प्लस चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई हो जाएगा आपको कितना 7, चूँकि ऊंचाई 7 है तो 7 यानी 2 7 17 दूनी 34, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता इतना का माध्य 81 का इतना का माध्य कितना है 25, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो 25 चौका 100, कुल हो जाएगा 100, 7 3 10 यानी 25 प्लस x का मान 75, सी ऑप्शन। कहता किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक
खाली स्थान की सहायता से ग्राफ द्वारा निकाला जा सकता। डी त्वरण, तो किसी आवृत्ति वितरण का माध्य त्वरण की सहायता से ग्राफ द्वारा निकाला जा सकता है। कहता है कि ABCDE जो है माध्य का माध्य 28 है, तो ACE का माध्य 24 है, तो B तथा D का माध्य 83 का देखिए। तो यहाँ से टोटल A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E टोटल कितना होगा 28 गुने 5 140। ठीक है, इसी प्रकार A जोड़ C जोड़ E बराबर 24 दिया 72। तो यहाँ से आप माइनस कीजिएगा, B कैंसिल C कैंसिल E कैंसिल। ठीक है, तो A माइनस D। ठीक है, A यहाँ से आपको निकालना है, तो B और D, B और A कट जाएगा, A भी कट जाएगा, A कट जाएगा, यानी B प्लस D। B जोड़ D इसका मान कितना आ जाएगा, B और D का आ जाएगा 68। लेकिन कहता है हमको माध्य निकालने के लिए, तो 2 से भाग, 2 तिया 6 2 चौका 34 का है, तो डी ऑप्शन कह रहा है कि संख्या इतना इतना के लिए सही क्या है, इसका माध्य निकाल लीजिए। माध्य कितना होगा, सबको जोड़िएगा 25/5 यानी 5 हो जाएगा। बहुलक कितना होगा, तो बहुलक होगा 2। तो यहाँ पे देखिए माध्य जो है ग्रेटर देन बहुलक है, यानी बी ऑप्शन। कहता है कि n संख्याओं का माध्य इतना है, प्रत्येक संख्या में k बढ़ा दिया जाता है, तो माध्य भी बढ़ जाएगा, k बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, माध्य भी जो है आपको उतना ही से बढ़ जाएगा। 86 देखिए, कह रहा है कि किसी वितरण का माध्य और माध्य का अनुपात इतना है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, 9 माइनस 4 5। तो बहुलक 5 और माध्य है 2, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि यदि n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है, तो n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n, ये है n²/81। तो n का मान कितना निकल जाएगा 81, यानी बी ऑप्शन। तो n का मान निकल जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 88 है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य इतना है, तो n प्राकृत संख्या का माध्य होता है n+1/2, यह है 5n/9। तो यहाँ से होगा 9n + 9 बराबर 10n। तो इधर जाके घट जाएगा, तो n बराबर होगा 9, ऑप्शन नंबर सी, यानी 88 का सी। कहता है कि किसी वितरण में 25 पद हैं, तो खाली स्थान पर माध्यक होगा यदि वितरण को घटते क्रम में सजाया जाए। तो देखिए यहाँ से आप माध्यक निकालिएगा। कहता है कि किसी वितरण में जो है 25 पद हैं, खाली स्थान पर माध्यक होगा यदि वितरण को घटते क्रम में सजाया जाए। ठीक है, तो माध्यक क्या हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा 25 + 1/2। ठीक है, यानी 26/2, यानी 13वां पद हो जाएगा, ए ऑप्शन। 90 में है कि इतना बराबर -14 और इतना बराबर -59 n का मान। तो यहाँ पे सिग्मा xi -1 है, xi -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 + x2 + x3 + xn और माइनस, देखिए -1 -2 ये होते होते कहाँ तक, n तक। तो ये हो जाएगा -n बराबर -14। ठीक है, तब तो x1 x2 होते होते xn, ये हो जाएगा n + 14, n + 14 समीकरण 1। फिर यहाँ पे x1 x2 होते होते xn, और देखिए 4 कहाँ तक, n तक, तो 4n बराबर -59। तब तो x1 + x2 + xn, ये हो जाएगा 4n और -59, 4n -59। ठीक है, तब तो n - 14 बराबर हो जाएगा 4n - 59, 4n - 59। तब तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 91 देखिए 91, sin थीटा + cos थीटा 5/4 है। ठीक, अगर आप स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो sin² थीटा cos² थीटा 1 + 2 sin थीटा cos
2 साइन बी कोस बी, इधर भी स्क्वायर यानी 25/16, एक उधर जाके घटेगा तो 9/16, ठीक है, कितना होगा 9/16, ये 2 फिर उधर जाएगा तो 9/32, यानी बी ऑप्शन। देखिए 92 में है x बराबर इतना और y बराबर इतना, ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, तब तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा x/a² के पावर में 1/3, ठीक है। और y का मान यदि निकालिएगा, ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा y बाई b² के पावर 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 होता है, तो 1 बराबर इसका स्क्वायर यानी y बाई b² के पावर 2/3 प्लस x/a² के पावर 2/3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो y बाई b² के पावर 2/3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। y बाई b² x बाई वाई। नेक्स्ट 93 आता है कि √3 थीटा इतना, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको साइन बाई कॉस तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, ये साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर कितना होगा √3, ये भी √3 इधर कैंसिल हो जाए, सेक थीटा बराबर √3, तो कॉस जो है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक देखिए 1/cos थीटा, तो सेक थीटा है आपको यहाँ से निकल के √3 साइन बाई कॉस, 1/cos थीटा सेक थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा 1/√3, cos थीटा क्या होगा 1/√3, ये किसका मान है, तो 60 का मान है, 60, ठीक है। लेकिन यहाँ से निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, सॉरी देखिए यहाँ पे कितना है 1/√3 है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, कोस थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान आया है 1/√3, ठीक है, 1/√3, 60 का मान √3/2 होता है, यह 1/√3, कॉस्ट ऑफ b/h, यहाँ से p निकाल लीजिए, p आ जाएगा √2, p आ जाएगा √2, तो साइन थीटा होगा p/h, ठीक है, p/h का होल स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा 1/√3 इसका होल स्क्वायर 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 94 कहता √3 टेन थीटा बराबर इतना, तब तो टेन थीटा बराबर होगा 1/√3, थीटा का मान यहाँ से 30 निकल जाएगा, तो साइन 30 का मान 1/2, ठीक है, कॉस 30 का मान √3/2 यानी कितना होगा -2/4 यानी -1/2, सी ऑप्शन, ठीक है। 94 95 देखिए x बराबर इतना y बराबर इतना, ठीक है, 95 में यदि देखें तब तो b² x², तो b² x की जगह a² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² y² की जगह b² sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a² b² कॉमन, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a² b², ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा tan² थीटा माइनस 1/cos sec² थीटा, फिर माइनस कॉमन, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 यानी -6, सी ऑप्शन। 97 देखिए 97 की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप cos से भाग दीजिएगा तो 1 + tan 13/1 माइनस tan 13, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 10 है, ठीक, अब tan 13 एक को लिख सकते हैं tan 45,
का मान 1 होता है। यहाँ भी आप यहाँ लिख लीजिए 1045 ठीक है। यानी ये जो है 10a प्लस b 1045 प्लस 13 का फार्मूला है। ठीक है, 1045 प्लस 13 तो 5 3 8 4 1 5 1058 बराबर 10a, तो a का मान कितना होगा 58। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए साइन थीटा बराबर इतना है, साइन थीटा बराबर p/h। तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होगा p/b माइनस 2 कोस थीटा बराबर होगा b/h। ठीक है, बटा में 3/5 प्लस सेक थीटा बराबर h/b। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा -17 बटा में x 99। देखिए कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक 30 का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस सेक 60 जो साइन 30 का मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 4 और 3 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है, तो कितना होगा 4 4 8 8 3 24 25/3 यानी 8 सही 1/3 सी ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का मान m है, तो साइन के पावर 6 अल्फ़ा और कॉस के पावर 6 अल्फ़ा का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसी स्थिति में साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बराबर m, अगर दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी माइनस में देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर m स्क्वायर। ठीक, m स्क्वायर, तब तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या होगा 1 माइनस m²/2। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, अब साइन के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब होगा a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर कॉस के पावर 4 अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 निकल जाएगा -2। ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी माइनस कितना होगा 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -1 माइनस 3 कॉमन, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 1 माइनस m²/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 1 माइनस m² का होल स्क्वायर यानी सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।